गुलबर्गा शहर में आज ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सोसाइटी HRS के जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि होटल मेरिडियन इन टीवी टावर रिंग रोड पर HRS कोविड केयर सेंटर का कल आगाज होगा। ये कोविड केयर सेंटर में जुमला 32 बेड्स विद सेपरेट रूम, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ और हाइजीनिक फूड्स 3 टाइम दिया जाएगा। माइनर सिम्टम्स के पेशेंट को ही एडमिट किया जाएगा। वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने पर दूसरे हॉस्पिटल को शिफ्ट करेंगे। 24 आवर्स एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की निगरानी इलाज होगा। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज HRS की जानिब से कोविड केयर सेंटर जो स्टार्ट होने वाला है, इंशाअल्लाह कल इसकी ओपनिंग होगी। HRS दरअसल ये जमात इस्लामी हिंद इसका एक रजिस्टर्ड NGO है पूरे स्टेट में, और इसके जानिब से कई इंसानी खिदमात के काम अंजाम पाते हैं और इसके बैकिंग में जमात इस्लामी हिंद है। और यहाँ पे जो स्टार्ट होने जा रहा है ये दरअसल HBS बेंगलुरु हॉस्पिटल उसके ताउन से, और बेंगलुरु की और एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्सी मिशन जो मारूफ हैं, तो इन दोनों के ताउन से ये कोविड केयर सेंटर स्टार्ट होने जा रहा है। और इंशाअल्लाह इसके टेक्निकल जो तफसीलात हैं वो हमारे नाज़िम ज़िला मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पे ख़ास बात यह है कि ये जो नफ्सा नफसी का दौर है, इस नफ्सा नफसी के दौर में हम लोग बहुत कुछ देखे हैं कि इंसानी खिदमात के मुकाबले में लोग पैसों के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो वैसे हालात में हम ये जो कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं, तो इंशाअल्लाह यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन है और इन्वेस्टिगेशन है। सिर्फ इसका जो पेशेंट को चार्ज लगेगा वो चार्ज पेशेंट पे करेंगे, और इसके अलावा बाकी के सारे फीस जो है चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। ना डॉक्टर के कंसल्टेंसी चार्ज रहेगी, ना जो है उनके दीगर जो भी अखराजात यहाँ पे क़याम करेंगे, ऑक्सीजन चार्ज भी नहीं रहेगा। सर कितने बेड का हॉस्पिटल? ये 30 बेड का हॉस्पिटल है। फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाएगी? फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखिए तकरीबन 12 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 5 लीटर्स पर मिनट की उनकी कैपेसिटी है। तो इससे हटकर तकरीबन 40 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हमारे पास। तो वो उसके बाद इन केस अगर ज़रूरत महसूस होती है तो 2 हॉस्पिटल के साथ हमने लिंक किया है। सनराइज़ हॉस्पिटल है और फिर जो है मन्नूर हॉस्पिटल है। सर जैसे पेशेंट सीरियस होता है आजकल ज़्यादातर वेंटिलेटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो वेंटिलेटर की भी सहूलत आप लोग देंगे या कई हॉस्पिटल? नहीं, यहाँ पे जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। और डॉक्टर अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो विजिट्स करेंगे, हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट की कंडीशन डिटोरेट होने के ऐसे आसार लगते हैं, तो तभी जो है ना सिर्फ 2 जो लिंकेज हॉस्पिटल्स हैं गुलबर्गा के किसी भी हॉस्पिटल्स को कंसल्ट करते हैं, करके जो है वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक जो है हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एड्रेस क्या है होटल क्या कौन सा? ये मेरिडियन इन होटल है, हुमनाबाद रोड गुलबर्गा। मैं सैयद तनवीर हाशमी, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी बताया गया, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी की जानिब से गुलबर्गा में हुमनाबाद रोड पर जो होटल मेरिडियन इन, इसमें कोविड केयर सेंटर कल से संडे से 23 मई 2021 से इसका आगाज़ हो जा रहा है। तो इसमें 30 बेड्स हैं, 30 रूम्स हैं, तो 30 बेड रखे हैं। क्योंकि कोविड पेशेंट को एक बेड पे 2 को शेयर नहीं कर सकते, तो सिंगल रूम VIP रूम जो है यहाँ पे उसको ये कर रहे हैं। सर ये जो रूम्स है, ये रूम्स का आप चार्ज ले रहे हैं? नहीं ले रहे, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो रूम्स हैं 30 रूम्स हैं, 30 पेशेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है।
उसके लिए उनके पेशेंट्स को केयर लेने के लिए जैसा कि बताएगा एसिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को हम यहाँ पे एडमिट करेंगे। अगर सीरियस केसेस हैं तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आता पेशेंट मालूम होता है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो दैट केयर वी आर टेकिंग। अगर सीरियस केसेस हैं तो दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र करेंगे। यहाँ पे आने के बाद उनको जितना मुमकिन हो सकता है हम अपने तौर पर ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बियॉन्ड कंट्रोल अगर होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर वेंटिलेटर की ज़रूरत जब पड़ने महसूस होता है, डॉक्टर फील करते हैं तो वो दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, तो यहाँ पे कुछ ड्यूटी डॉक्टर्स हैं जो शिफ्ट में काम करेंगे और पैनल ऑफ डॉक्टर्स है इंक्लूडिंग इन हाउस डॉक्टर्स एंड सम डॉक्टर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो टेलीकम्युनिकेशन मीट कंसल्टेशन के ऊपर उस पर बात करेंगे। उसमें स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहूँगा SBS के फेमस डॉक्टर ताहा मतीन, ही इज़ होल एंड सोल फॉर दिस वन। तो हम उनसे कंसल्टेशन लेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसीज। अदरवाइज ए पैनल ऑफ डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। अब पेशेंट्स को जो सर्विस हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि फ्री बेड प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो ये ऑक्सीजन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंट्स को हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए बसवेश्वर हॉस्पिटल में जो कैंटीन है उससे हम टाइप किए हैं, तो ऑल द 3 टाइम्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर उनको हाइजीनिक फूड विल बी प्रोवाइडेड। तो ये उनको सर्विसेज है। डॉक्टर्स कंसल्टेंसी, नर्सिंग है, एनी सर्विस वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटसाइड जो उनको पेशेंट के ऊपर जो बार पड़ेगा वो मेडिसिन हैं। इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम 2 लैबोरेटरी से, एक डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, पूजा डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी एंड स्कैनिंग अगर है तो कर्नाटका स्कैनिंग, कलबुरी स्कैनिंग सेंटर से हम टाइप किए हैं। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिस सेंटर्स विल बी हियर। तो वो यहाँ पे आएंगे, जब ज़रूरत पड़ती पेशेंट को उन्हीं के ज़रिए से ये करेंगे। सर पेड होगा या फिर ये वो पेड करेंगे, पेशेंट की तरफ से पेड करेंगे। मेडिसिन एंड कंसल्ट इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन एंड इन्वेस्टिगेशन पेशेंट पे करेंगे। पेशेंट सपोज हमारे लिमिटेशंस हैं, ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल नहीं है, हम अपने लिमिटेशंस में ही काम करेंगे। इसीलिए वो उतना केयर हम लेंगे कि क्रिटिकल अगर केस होता है वी विल नॉट टेक रिस्क, वो रिस्क नहीं लेंगे, हम दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र करेंगे। उसके लिए हमारे कंसल्टेंट्स, डिफरेंट हॉस्पिटल जो लोग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनसे कंसल्टेंसी में रहेंगे, हम इन कांटेक्ट रहेंगे। वो जब भी गाइड करेंगे ये पेशेंट इज बिकमिंग क्रिटिकल, वी कैन नॉट कीप फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इमीडिएटली he or she will be transferred to some hospitals. रेगुलरली कोविड पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आप सिर्फ 30 बेड यहाँ पर रखे हैं, आगे बढ़ाने का हम तो चाहेंगे कि और हॉस्पिटल हों, लेकिन इनिशियल स्टेज हम ये लॉज मिला है क्योंकि एनी फंक्शन हॉल में हम कर सकते थे, लेकिन फंक्शन हॉल में करेंगे तो सफिशिएंट हमें फैसिलिटीज़, स्पेशली हाइजीनिक फैसिलिटीज, टॉयलेट एंड ऑल तो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो फुलफिल नहीं कर सकते थे। करे भी तो हाइजीनिक नहीं होता था। सर, अभी तो पोस्ट कोविड के बाद ब्लैक फंगस का भी फ्लो चल रहा है, क्या उसके लिए भी टीम रखी अभी हुई तो है हम डॉक्टर्स? नहीं, अभी तो हम यहाँ पे इनिशियली कोविड के रिलेटेड ट्रीटमेंट करेंगे। जब वो आएगा तो देखेंगे, क्योंकि वो इन द प्रोसेस है। नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये हमारे एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स इफ दे कैन टेक केयर ऑफ, ओके वी कैन डू इट, अदरवाइज वी हैव टू थिंक अदरवाइज। सर्जरी लगती है तो फिर कौन से तो हॉस्पिटल यहाँ में पे रेफर हम किया नहीं जाएगा? करेंगे, कौन सा यहाँ पे नहीं हॉस्पिटल करेंगे अभी कोई लीगल है? जो नहीं, tie हमें up तो है? हम पोजीशन आपके में साथ नहीं है जो वो, लीगल है? लेकिन यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ गुलबर्गा में अवेलेबल होगी वहाँ पे हम रेफ़र करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेंगलोर में HRS की जानिब से, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी की जानिब से ऑलरेडी देयर आर 4 हॉस्पिटल्स हैव बीन स्टार्टेड रिसेंटली। एक SBS ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू कोविड केयर सेंटर, SBS फेमस हॉस्पिटल है, उसके आलमीन स्कूल को कन्वर्ट करे हैं कोविड केयर सेंटर के लिए, और सेंट जोसेफ स्कूल को उसको कन्वर्ट करे हैं, और कंटोनमेंट एरिया में यो लॉज है 50 बेड हॉस्पिटल वहाँ पे किए हैं। और रिसेंटली जस्ट 3-4 डेज एगो हासन में इसी तरह का कोविड केयर सेंटर वहाँ पे स्टार्ट किए हैं। आज यहाँ पे शुरू हो रहा है, रायचूर में भी शुरू हुआ है इसी तरह। वी आर टेकिंग केयर ऑफ अटेंडिंग दिस पेन ऑफ दिस पेशेंट्स, पुअर पेशेंट्स स्पेशली। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा अभी 30 बेड क्या होंगे, ओके, अगर ये ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर देखेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से क्या आप लोगों को सपोर्ट किया? गवर्नमेंट की तरफ से हमें अप्रूवल मिला है कि कोविड केयर सेंटर चलाने के लिए, एंड ऑल दी गवर्नमेंट मशीनरी इंक्लूडिंग DHO एंड DC एंड ऑल, दे आर मॉरली सपोर्टिंग अस। ये सपोर्ट मिला है। हम फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे नहीं पूछे हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पब्लिक को हम डोनेशन के लिए अपील कर रहे हैं। ये पब्लिक मनी को हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारे अपने तरफ से, नॉट पब्लिक मनी से, ऑल पब्लिक में नहीं, हमें जो पहचानते हैं,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो पहचानते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि ये लोग प्रॉपरली करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उन्हीं से हम अपील कर रहे हैं। पब्लिक में, आम पब्लिक में हम नहीं जा रहे डोनेशंस के लिए। तो डोनेशन के ऊपर ये हॉस्पिटल चलेगा, एक एक पैसा हमारे पास अकाउंटेड रहेगा। हम अपने जो यहाँ पे जो भी आके करते हैं अपनी जेब से खर्च करके आते हैं, इसमें हमारा अकाउंट नहीं होगा। जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं अदर देन दी पेड स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड डी ग्रुप स्टाफ जो है उनको पेड किए हैं। अदर देन दैट ऑल आर वॉलंटियर्स एज स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल जो भी हैं हम, वो वॉलंटरीली दे आर गिविंग देयर सर्विसेज। अगर सर कोई पेशेंट आपके पास आने के बाद एम्बुलेंस का अरेंजमेंट है यहाँ पे। 3 एम्बुलेंस को ऑलरेडी हम उनके साथ MOU किए हैं, और एक एम्बुलेंस तीनों में से विथिन 10 मिनट्स इट विल बी अवेलेबल। हमारी कोशिश है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हम अपने तरफ से भी एक एम्बुलेंस हमारा अपना भी होगा, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। सर फार्मेसी इंडोर है? फार्मेसी इंडोर है, लिमिटेड है। हाँ, यहाँ के पेशेंट के जो कोविड पेशेंट के लिए रिलेटेड जो मेडिसिन है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ओवर एंड अबव दैट अगर डॉक्टर हमारे फील करते हैं कि सम मोर मेडिसिन आर रिक्वायर्ड, तो ऐसे के लिए हम रेफर करेंगे, आप बाहर से ला लीजिए। सर जैसे मेजर अगर इसमें देखा गया तो ट्रीटमेंट में मेजर 2 इंजेक्शन को काफ़ी फोकस किया गया, एक मिथाइल है और दूसरा रेमडेसिविर है। तो अगर पेशेंट को इस चीज़ की जरूरत पड़ती है तो क्या मतलब? नहीं, वो मैं वही बोला ना, ये हम प्रिलिमिनरी केयर ले रहे हैं, नॉट सीरियस केसेस। सीरियस केसेस को नहीं ले रहे हैं, तो वो रेफर करेंगे। में मिलता है 2 हॉस्पिटल जैसे कि मैंने कहा, मन्नूर हॉस्पिटल एंड सनराइज हॉस्पिटल, दो से हम MOU किए हैं। इनिशियल स्टेजेस में हम रेफर वहाँ पे करेंगे। तो आपको सर ये की कम्युनिटी के लिए है कि अदर कम्युनिटी के लिए? ऑल, इट इज़ ओपन टू ऑल, नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, एवरीबडी। मैं मोहम्मद ज़ियाउल्लाह, नाज़िम ज़िला, जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा। सर अभी गवर्नमेंट अब किया हुआ, अगर कोई पेशेंट आता है एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम, तो उससे भी एडमिशन लेंगे, उसको लेंगे। कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को हम अप्रोच होंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हालात के लिहाज से हम देख रहे हैं कि लोगों में ताउन करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो वैसे कोई लोग यानी ये मत समझें कि हमारा कोई हकीर ताउन ये क्या है, बल्कि कोई 2000-4000 भी इस तरीके का भी ताउन करना चाहता है तो उनके लिए भी हम जो है वो ताउन की गुंजाइश है, हम ओपन है। आम पब्लिक भी जो है 1000, 2000, 3000 भी इस कोविड केयर सेंटर के लिए ताउन कर सकते हैं। तो क्लियर करा था मैं, तो ये जो है जमात इस्लामी हिंद के नाम पे जो है उन्होंने, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है सारी चीज़ें के लिए, तो जमात इस्लामी हिंद को जो है फाइनेंस कर सकते हैं। जमात इस्लामी हिंद की रिसिप्ट जो है वो हासिल कर ले सकते हैं। तो किसको कांटेक्ट करना है, तो इंशाल्लाह वो कांटेक्ट नंबर अगर आप चाहते हैं तो अभी बोलूँगा, या बाद में भी जो है इसको डिस्प्ले कर सकते हैं आपकी तरफ से। तो कांटेक्ट नंबर और किन लोगों को अप्रोच होना है वो सारे डिटेल्स इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ HRS ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. HRS ಇದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ, ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಇದು 3 R ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಒಂದು ರಿಲೀಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 3 R ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಓಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ದೇವನನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮೆದಾರ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಅಂತ ಇವರು ಸ್ಥಾನೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಿರಾಜ್ ಅಂತ SIOನ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಇವರು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೂ SIO ಅನ್ನೋ ಸಂಘಟನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ HBS ಅನ್ನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ, ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಖಾದರ್ ಅಂತ, ನಾನು HRSನ ಝೋನಲ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ.